दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर जाते हुए अर्जुन इतनी तेज चाल से चले कि एक ही दिन में पवित्र हिमालय पर जा पहुँचे। तदनंतर वे गंधमादन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्रकील के समीप पहुँच गए। वहाँ उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, खड़े हो जाओ। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था। उस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, तुम धनुष बाण, कवच और तलवार धारण किए कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ शस्त्रों का कुछ काम नहीं है। यहाँ शांत स्वभाव वाले तपस्वी रहते हैं। यहाँ युद्ध नहीं होता है, इसलिए तुम अपना धनुष फेंक दो। तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार धनुष फेंकने की बात कही, परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अविचल देख तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया और बोले, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। यह सुनकर इंद्र बोले, अब तुम अस्त्रों को सीख कर क्या करोगे? मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं लोभ, काम, दैवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं तो अस्त्र विद्या सीखकर अपने भाइयों के पास ही लौट जाऊंगा। तब इंद्र ने अर्जुन को समझा कर कहा, वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो, उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग आओगे। इतना कहकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए थे। उसके बाद महारथी अर्जुन हिमालय लांघ कर एक कटीले जंगल में जा पहुंचे और कुश के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमंडल उधारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए, दूसरे महीने में 6-6 दिन पर और तीसरे महीने पर 15-15 दिन पर, चौथे महीने बाह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली हो गई थीं। तब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की कि अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने भील का रूप ग्रहण किया और एक सुंदर सा धनुष और सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील भीलनियों के वेश में उनके साथ हो लिए। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया और गांडीव उठाकर उस पर बाण चढ़ाते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। ज्यों ही अर्जुन ने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी भगवान शंकर ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं पहले से इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह ना करके शूकर पर अपना बाण छोड़ दिया। भगवान शंकर ने भी उसी समय अपना बाण चला दिया। दोनों के बाण मूक के शरीर पर जाकर टकराए, जिससे बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शूकर का शरीर बिंद गया और वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अब अर्जुन ने भील की ओर देखा और पूछा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? यह शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था, फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुनकर तब भील ने कहा, इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया था, या मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। ऐसा करता हूँ, मैं तुम पर बाण चलाता हूँ, शक्ति हो तो सहो उसे, नहीं तो तुम चाहो तो तुम ही मुझ पर बाण चलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, भील उन्हें पकड़ लेता था। बाणों की वर्षा करने के बाद भी जब भील का एक बाल भी बांका ना हुआ तो अर्जुन के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। अर्जुन कुड़-कुड़ कर बाण छोड़ते गए
और वे हाथ से पकड़ते गए। इस प्रकार अर्जुन के सभी बाण समाप्त हो गए। तब अर्जुन ने धनुष की नोक से भील को मारना शुरू किया तो भील ने अर्जुन का धनुष भी छीन लिया। तलवार का प्रहार किया तो वह भी दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने से पहले ही उन्हें छीन लिया। अर्जुन ने घूंसा चलाया तो भील ने जो अर्जुन को घूंसा मारा उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। फिर भील ने अर्जुन को अपनी दोनों भुजाओं में दबा लिया, जिससे अर्जुन चलने में भी असमर्थ हो गए। उनका दम घुटने लगा और लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन को होश आया तो अर्जुन ने मिट्टी की वेदी बनाई और उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और उनके शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करते समय अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्होंने शिव की मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सर पर है। यह देख अर्जुन को प्रसन्नता हुई और उन्होंने भील के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। ऐसा कहकर भगवान शिव पार्वती समेत अपने स्वरूप में आ गए। तब अर्जुन ने घुटने टेक कर उनके चरणों का स्पर्श किया और भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। तब भगवान शिव अर्जुन से बोले, तुम सनातन ऋषि हो, तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रुओं और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर अर्जुन उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया। इसे अपराध ना मानिए। मुझ शरणागत को क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है। इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया है। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारा गांडीव और अक्षय तरकश को छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाशुपतास्त्र दे दीजिए। वह अस्त्र प्रलय के समय जगत का नाश करता है। उस अस्त्र से मैं भावी युद्ध को जीत सकूं। मैं उस पाशुपतास्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण से लड़ूं, ऐसी कृपा कीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें अपना प्यारा पाशुपतास्त्र देता हूँ क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ देना। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डालता है। उसके बाद अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि अब मुझे पाशुपतास्त्र की शिक्षा दीजिए। भगवान शंकर ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पाशुपतास्त्र मूर्तिमान काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुद्र, नगर, गांव के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। तब भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले। उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ। आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण, धनाधीश कुबेर, सूर्य पुत्र यमराज बहुत से गंधर्वों के साथ आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत पर बैठकर देवगणों सहित मंदराचल पर आए।
सब देवताओं के आ जाने पर यमराज ने अपनी मधुर वाणी में कहा, अर्जुन देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए, इसलिए दिव्य दृष्टि लो और हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान तथा प्रयोग और उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वानर पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता, तुम इसे ग्रहण करो। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो। धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया था, इसलिए तुम मुझसे अंतर्धान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। यह बल, पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। यह तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। अर्जुन के अस्त्र स्वीकार कर लेने पर अंत में देवराज इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, तुम्हें परम सिद्धि, देवताओं की परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबकी स्तुति की। फिर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। मातली ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस रथ में सवार होकर शीघ्र चलिए। तब सारथी की बात सुनकर अर्जुन मंदराचल पर्वत से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर आ बैठे। दोस्तों, देवराज इंद्र के रथ की कांति दिव्य थी। उसमें 10,000 वायुगामी घोड़े जुते हुए थे। रथ में तलवार, गदाएं, तेजस्वी भाले, वज्र, पहियों वाली तोपें, वायु वेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र, तमंचे तथा बहुत से अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। उस मायामय दिव्य रथ की चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। अर्जुन के रथ पर बैठने से इंद्र का रथ और भी चमक उठा था। क्षण भर में ही वह रथ मंदराचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया था। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं है। हजारों विमान वहां अद्भुत रूप से चमक रहे हैं, जो पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया तो मातली ने कहा कि वीर, पृथ्वी पर आप जिन्हें तारों के रूप में देखते हैं वे पुण्य आत्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांघकर आगे निकल गया था। इसके बाद राजर्षियों के पुण्यवान लोक पड़े। तदनंतर इंद्र की पुरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधी, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। यह लोक बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। अमरावती में देवताओं के सहस्त्रों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे। सहस्त्रों इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति और सेवा करने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य, देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मषि, राजर्षि, तुम्बरु, नारद तथा हाहा हूहू आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे सभी अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे हुए थे। उनसे मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने इंद्र के चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने देवासन पर बिठा लिया। तभी संगीत विद्या और सामगान के कुशल गायक तुम्बरु आदि गंधर्व मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण तथा बुद्धि को लुभाने वाली घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती,
स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्य, कुंभयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएं नाचने लगीं। इस स्वागत सत्कार के बाद अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में गए। अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने और बिजलियों के चमकने का भी अभ्यास कर लिया। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना चाहते थे, परंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में ही रहे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा कि प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो, साथ ही बाजे भी बजाना सीख लो। तो अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन उर्वशी की ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वह अर्जुन के पास जाए। तब चित्रसेन ने अप्सरा उर्वशी के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। वे चाहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें। इंद्र की इस आज्ञा को सुनकर उर्वशी ने कहा कि मैं पहले ही उन पर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ। अब देवराज की आज्ञा से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है। मैं अर्जुन की सेवा करूंगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया और अच्छे अच्छे वस्त्र भूषण भी धारण कर लिए। सब प्रकार से सज धज कर उर्वशी तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। उर्वशी को देखकर अर्जुन मन ही मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगे। उन्होंने संकोचवश अपनी आंखें बंद करके प्रणाम किया और कहा, देवी, मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो। तब उर्वशी अचेत सी होकर बोली, आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। केवल आज्ञा की ही बात नहीं, जब से मैंने आपको देखा है, आपके गुणों को सुना है, तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गड़ से गए और अपने हाथों से दोनों कान बंद करते हुए बोले, हरे हरे, कहीं यह बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। देवी, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें देखा अवश्य था, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि पुरुवंश की यही आनंदमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी थीं। इसी से मैं तुमको देख रहा था। तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी ने कहा, वीर, हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए। मैं काम वेग से जल रही हूँ, आप मेरा दुख मिटाइए। तब अर्जुन ने कहा, देवी, जैसे कुंती, माद्री और इंद्र पत्नी सची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पुरुवंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने क्रोध में अर्जुन को साथ देते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों के बीच नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। उस समय उर्वशी के होंठ फड़क रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी। ऐसी अवस्था में वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। अर्जुन की बात सुनकर चित्रसेन ने यह सारी बातें जाकर देवराज इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाया और तनिक हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई।
तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने तुम्हें जो शाप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर यह शाप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पिता इंद्र की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। वे गंधर्वराज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। अर्जुन का वह चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में अर्जुन का यह चरित्र ऐसा ही है। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। महर्षि भी एक आसन पर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया, इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली और उनसे कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूँ। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्यों में तो इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवात कवच नामक दैत्य मंदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आप को भूल गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्यों को उनके अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं, परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे महान तेजपुंज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठा तो वह सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकते हैं। इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवात कवचों का नाश करके मनुष्य लोक में जाएंगे। ब्रह्मर्षि, आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता ना करें। साथ ही यह भी कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। वह दिव्य नृत्य, गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। ब्रह्मर्षि, आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा। राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन के स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान व्यास से प्राप्त हुआ। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मैंने अर्जुन का समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है। क्या तुम्हें भी उस बात का पता है? मेरे पुत्र दुर्योधन की बुद्धि मंद है, इसी से वह बुरे कामों और विषय भोगों में लगा रहता है। वह अपनी दुष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं। वे साधारण बातचीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योद्धा प्राप्त है। अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकी में हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पैने बाणों का प्रयोग करेगा उस समय भला कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा। संजय ने कहा, महाराज, आपने दुर्योधन के संबंध में जो कुछ कहा है वह सत्य है। अर्जुन के संबंध में मैंने यह सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपना धनुष बल दिखाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है। उन्होंने युद्ध में प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिया। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर सब लोकपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिए और दिव्य अस्त्र दिए। ऐसा भाग्यशाली अर्जुन के सिवा और कौन है? अर्जुन का बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमिति है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्रों ने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पांडवों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करने के लिए यदुकुल के योद्धाओं को उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुन के धनुष की टंकार और भीमसेन की गदा का वेग सह सके हमारे पक्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैंने दुर्योधन की बातों में आकर अपने हितैषी पुरुषों की हित भरी बातें नहीं मानी। जान पड़ता है मुझे पीछे से उन्हें सोच सोच कर पछताना पड़ेगा। धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय ने कहा, राजन, आप सब कुछ कर सकते थे, परंतु स्नेहवश आपने अपने पुत्र को बुरे कामों से रोका नहीं, उपेक्षा करते रहे। उसी का भयंकर फल आपके सामने आने वाला है।
जिस समय पांडव कपट द्यूत में हार कर पहले पहल काम्यक वन गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उन्हें आश्वासन दिया था। वह दूतों से मालूम होने पर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। जिस समय वे सब हम लोगों पर चढ़ाई करेंगे, उस समय कौन उनका सामना करेगा। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी चर्चा कर रहे थे। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि भाई जी, अर्जुन पर ही हम लोगों का सब भार है, वही हमारे प्राणों का आधार है। वह इस समय आपकी आज्ञा से अस्त्र विद्या सीखने के लिए गया हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अर्जुन का कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, भगवान कृष्ण और हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुन के बाहुबल के आधार पर ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वश में आ गई है, हमारी बाहों में बल है। भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं। हमारे मन में कौरवों को पीस डालने के लिए बार बार क्रोध उठता है, परंतु हम आपके कारण उसे पी कर रह जाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण आदि सब शत्रुओं को मार डालेंगे और अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीतकर राज्य करेंगे। भाई जी, जब तक दुर्योधन पृथ्वी को पूर्ण रीति से अपने वश में कर ले, उसके पहले ही उसे और उसके कुटुंब को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कपटी पुरुष को कपट करके भी मार डालना चाहिए। इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आग की तरह भभक कर वहां जाऊं और दुर्योधन का नाश कर डालूं। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, भीमसेन, 13 वर्ष पूरे हो जाने दो, फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधन का नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझ में असत्य है ही नहीं। भीमसेन, जब तुम बिना कपट के भी दुर्योधन और उसके सहायकों का नाश कर सकते हो, तब कपट करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें